میرا تعल्लुक़ रावलपिंडी से, मैं वहाँ पैदा हुआ, शौक़ बचपन से था और बचपन से अपने स्कूल से भागकर फिल्में देखता था और एक्टर बनना चाहता था। और उसी दौरान 3-4 लड़के थे, उस वक्त 13-14 साल एज थी, और हमने डिसाइड किया कि भाई हीरो बनना है तो लाहौर में स्टूडियो है तो वहाँ जाना है। तो लिहाजा डिसाइड ये हुआ कि हम लाहौर भाग जाते हैं। तो भागने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और पैसों के लिए मैंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब के कुछ पैसे देखे हैं घर में, उसमें से 100 रुपया मैंने चोरी किया और लड़कों के पास आया कि भाई अब हम लाहौर चलते हैं। उस ज़माने में 100 रुपया बहुत बहुत बड़ा नोट था, वो उसका तो चेंज भी नहीं मिलता था। तो हम एक हलवाई की दुकान पे गए, 2 रुपये के लड्डू लिए, यानी कि 2 रुपये किलो थे यानी कि लड्डू, और 98 उसने वापस किए। 98 लेके हमने वो जेब में रखे, टांगा करवाया और सीधा हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। टिकट कटवा के ट्रेन में बैठे हुए थे और हम लाहौर एक्टर बनने के लिए जा रहे थे। इत्तफाक से मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे वालिद साहब हलवाई की दुकान के पास से गुजरे। उन्होंने कहा, शेख साहब वो ਤੁਹਾਡਾ पुत्र आया सी, 100 का नोट सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ। वो मेरे वालिद साहब के तो कान खड़े हो गए, बोले यार ये कैसे हो गया, 100 रुपये जावेद के पास कैसे। सीधा घर पे आए और उन्होंने अपने पैसे चेक किए, उसमें 100 रुपये का नोट नहीं था। उन्होंने 5-6 दोस्त अपने इकट्ठे किए, 2 को बस स्टैंड की तरफ भिजवाया, 2 को टांगे की तरफ भिजवाया, और ख़ुद 2 बंदों को लेके, उनकी छठी हिस्स थी कि भाई ये पैसे लेके क्या कर सकता है। वो रेलवे स्टेशन आए, इत्तफाक से वो ट्रेन खड़ी थी, उसके जाने में 5-7 मिनट थे। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो उन्होंने आखिरी डब्बे से जो स्टार्ट किया, तो बीच में जो डब्बा था उसमें हम 4 लड़के बैठे हुए थे, लड्डू खा रहे थे, लाहौर जा रहे थे और अपने आप को हीरो बना रहे थे। वो इतने में एक मेरे वालिद साहब का इतना बड़ा हाथ था, वो मेरी गर्दन पे आया, मुझे उठाया, और मुझे फिर उसके बाद होश नहीं थी। मैं घर में उल्टा लटका हुआ था और मुझे दुर्रे पड़ रहे थे, वालिद साहब मुझे मार रहे थे। ये मेरी एक्टर बनने का पहला एक्सपीरियंस था। तो मगर हिम्मत नहीं हारी कि एक्टर बनना है, और एक्टर बनने के लिए ऑब्वियसली काम पकड़ना पड़ता है। उसके बाद वालिद साहब मुझे कराची ले आए। कराची में मेरे वालिद साहब ट्रांबे कंपनीज में काम करते थे। मैं यहाँ पर भी उस वक्त टेलीविज़न जो था वो नया नया था, 64 की बात है। तो मैं रेडियो पाकिस्तान में बज़्म तलबा के प्रोग्राम में गया, तो वहाँ पर मैंने 1-2 ड्रामे किए। वो उसकी भी एक लंबी दास्तान के मैंने 5-7 दफ़ा वहाँ पर अपना ऑडिशन दिया। ऑडिशन में मैं फेल हो गया, और फाइनली एक डायरेक्टर थे वहाँ पर, नजमुल हसन साहब और रज़ी अख्तर शौक़ साहब, उन्होंने मुझे फिर अपने एक ड्रामे में कास्ट किया, और एक ही जुमला था मेरा उसमें, जो मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन थी। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर किसी साहब से कहा कि मुझे टेलीविज़न पे काम करना है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, आफ्ताब अफगानी नाम था, उन्होंने मोहसिन साहब को फ़ोन किया कि भाई एक लड़का आ रहा है, उसको आपने काम दिलवाना है। मैं टेलीविज़न पे चला गया। टेलीविज़न में पहली दफ़ा देखा तो तलत हुसैन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हीरो थे, और एक सीरीज़ बन रही थी जिसका नाम था पता नहीं, याद नहीं है, मगर उसके डायरेक्टर मोहसिन अली थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसको, लड़के को ये कपड़ा दे दो, पजामा दे दो, पटका दे दो। और वो मैं आ गया। मुझे कहा कि भाई ये तलत साहब अपने दोस्त के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ये तुम्हें बुलाएंगे, रमजू तुम्हारा नाम है, जब तुम्हें बुलाएंगे तुमने आना है, इस तरफ यहाँ पे खड़े होना है। ये तुमसे कहेंगे रमजू 2 चाय अच्छी सी बना के लाओ, और तुमने कहना है कि जी मैं बना के लाया। ये मेरी पहली अपीयरेंस टेलीविज़न पे थी, और मगर तहिया किया हुआ था कि इसी टेलीविज़न पे इंशाल्लाह कभी हीरो आऊँगा, और ऐसा ही हुआ। शमा ड्रामा बन रहा था
तो क्षमा ड्रामा कासिम जलाली साहब का, फातिमा सुरैया भजिया का लिखा हुआ, और मैं को 50 लड़के जो ऑडिशन दे रहे थे, उन 50 लड़कों में से एक लड़का मैं भी था। मैंने वहाँ ऑडिशन दिया, अल्लाह का करम है कि सेलेक्ट हो गया, और क्षमा में मैं फर्स्ट टाइम हीरो बन के आया। और उसी हॉल में जहाँ पर मैंने एक छोटा सा रोल किया था, वहाँ मैं अब हीरो का रोल कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये जैसे फिल्म मिली धमाका, धमाका में भी 40-50 लड़के थे जिन्होंने कमर जैदी साहब को अपना ऑडिशन दिया, उसमें से मैं सेलेक्ट हो गया, मगर फिल्म नहीं चली, मैं फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया इसका मतलब है कि उम्मीदें टूट गई, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा।